नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम अन्नोत्सव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। जनवरी का महीना और महीने की 14 तारीख, वो दिन जब हम सभी भारतवासी 3 अलग अलग पर्व त्योहार को मनाते हैं। जी हाँ, जो बिहारी है वो मकर संक्रांति को मनाते हैं, पंजाबी है वो लोहरी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और जो साउथ इंडियन फैमिली है यानी कि दक्षिण भारतीय लोग जो है वो सब पोंगल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये एक ऐसा दिन है जब हम लोग सब नए धान आता है, नया अन्न आता है, उसी खुशी में ये हम त्योहार मनाते हैं। और यही एक आम बात है इन तीनों त्योहारों में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे देश यानी कि भारत में जो मुख्य आधार रहा है वो खेती रहा है। इसी वजह से ये त्योहार जो है हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आज इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि किस तरह से बिहारी संस्कृति सभ्यता में मकर संक्रांति मनाई जाती है। भारत के कई त्योहारों में से 14 जनवरी को ही सिर्फ निश्चित तारीख से त्योहार मनाया जाता है, बाकी सब हिंदी महीने की तिथि से मनाए जाते हैं। आज के दिन का स्वागत मकर संक्रांति, पोंगल और लोहरी के रूप में किया जाता है, लेकिन इस बार से 72 सालों तक ये त्योहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इन तीनों त्योहारों का एक ही कारण होता है और वो है मौसम में बदलाव और नए फसल का आगमन। ये तीनों प्राकृतिक पर्व हैं। सूर्य जीव जंतुओं में जीवन, प्रकाश और उन्नति का कारक है। आज के दिन हम सूर्य की कृपा दृष्टि को पर्व के रूप में धन्यवाद देते हैं। संक्रांति पर्व के दिन से शुभ कार्यों का मुहूर्त शुरू हो जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण में प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन देवता 6 महीने की निद्रा से जागते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे एक नए दिन की शुरुआत होती है, जो बहुत शुभ माना जाता है। लोहरी को मकर संक्रांति की दस्तक कहा जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले की संध्या को आग की पूजा कर लोहड़ी मनाया जाता है। 4 दिवसीय फसलों के त्योहार पोंगल में लोग बारिश, सूर्य, जानवरों की पूजा कर शुक्रिया अदायगी करते हैं। आज के दिन के खान पान का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये त्योहार माघ मास में मनाए जाते हैं, जब बहुत ठंड पड़ती है। इसलिए शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए तिल, चावल, उड़द की दाल और गुड़ का सेवन किया जाता है। आज के दिन भारत के कई हिस्सों में पतंगबाजी भी की जाती है, जो व्यक्ति के नए उमंग और उन्नति का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। इस वक्त मैं आ गई हूँ मकर संक्रांति मनाने एक बिहारी फैमिली में, जहाँ पर नीता जी के साथ साथ कई सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और सभी धूमधाम से यहाँ मकर संक्रांति मनाने वाली है। और साथ ही हम यहाँ जानेंगे मकर संक्रांति के पीछे का महत्व। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्यन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्रेरणा संगठन की तमाम बहनें यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सबका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बताइए कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ प्रेरणा परिवार की सभी बहनों में ये है राजकुमारी जी, और ये है रीना जी, और वो है मेघा जी, और हमारे परिवार की और बहनें हैं, और ये है रीता जी। इस तरीके से हम सभी, और मिर्तुला जी, हम लोग कुछ ऊपर भी हैं जो तैयारी कर रही हैं। जी, तो तैयारी पूरी हो चुकी है यहाँ पर? जी हाँ, क्योंकि मकर संक्रांति जो है आजकल हर तरीके से मनाया जाता है। तो बचपन से एक धारणा थी, आज के दिन माँ हम लोग को कहती थी कि आज दादा दादी सब लोग आएंगे तो सुबह जल्दी जल्दी नहाओ। तो आज हम लोग सब लोग नहाते थे, तैयार होते थे, और फिर उनको खिलाने के लिए दही चूड़ा सब कुछ पहले हम सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं इसमें, फिर देवताओं का पूजा करते हैं, और फिर अपने घर के जो देवता हैं उनका, और फिर अपने पूर्वज का आह्वान करते हैं, फिर जाके दही चूड़ा खाते हैं। पूरी तैयारी मेरे ख्याल से यहाँ पर हो गई है, आप लोग भी सब तैयार हो गए हैं मनाने के लिए, तो आप सभी तैयार है? हाँ जी तैयार है। तो चलिए, पूरी तैयारी हो गई है और हम लोग चलते हैं मकर संक्रांति मनाते हैं। तो अभी चलिए हमारे साथ। हर पर्व त्योहार को मनाने के पहले सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो है भगवान को याद करते हैं। तो आइए मकर संक्रांति को भी मनाने के पहले हम भगवान को याद करें और उनकी पूजा करें।
देवताओं की पूजा करने के बाद अब हम आ गए हैं सूर्य की उपासना करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर सारी महिलाएं हाजिर हैं सूर्य भगवान को पूजा करने के लिए। तो आइए आप भी शामिल हो जाइए इस पूजा में। तमोरि सर्व पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। सूर्य की पूजा करने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम अन्न को दान करें और उसके लिए हम नहा धोकर पूजा करने के बाद अन्न को छूते हैं। तो चलिए यहाँ पर अन्न को दान करने के पहले हम लोग छू लेते हैं अन्न को। हम लोगों ने तो छू लिया है। यहाँ पर हमारे बीच एक बुजुर्ग महिला मौजूद है, दादी माँ हम कह सकते हैं उनको। दादी माँ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हमको जानना चाहेंगे कि पहले से अभी तक के मकर संक्रांति में क्या कुछ अंतर देखा गया है। तो दादी माँ आपसे जानना चाहूंगी, आपके वक्त में किस तरह से मकर संक्रांति मनाई जाती थी और अभी क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है आपको? असल में हम लोग को यहाँ जो है बिहार में है कि जब धान का फसल तैयार होता है तो उसके लिए उसको जब तैयार पूरा तरह से हो गया उसको इस्तेमाल करें जब शुरू करते हैं, सबसे पहले अरवा चावल बना करके अरवा चूड़ा कूट करके उसको ब्राह्मण को खिलाते हैं। देवता देवी घर के खानदानी देवता रहते हैं वो लोग चढ़ाते हैं और भगवान को चढ़ा करके ब्राह्मण को दान दे करके। बिल्कुल। तो यहाँ पर दादी माँ ने बताया कि चूड़ा दही खाते हैं आज भी लोग, और बीच में जो था कि ऐसा नहीं हो रहा था, वो काफी ज्यादा जो लोग थे वो लोग परंपरा नहीं निभा रहे थे, लेकिन अब फिर देखा देखी जैसा कि दादी माँ ने कहा कि अब ऐसा कुछ होने लगा है कि देखते ही देखते लोग इस परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। चूड़ा दही खाते हैं और साथ ही खिचड़ी भी खाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल डेकोरेट करके रखा गया, सजा के रखा गया है। हम देख सकते हैं तिल से बना हुआ काफी लड्डू है, गुड़ भी है, यहाँ चूड़ा भी है, सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर मैं नीता जी को बुलाना चाहूंगी। तो चलिए यहाँ पर जैसा कि दादी माँ ने बताया कि यहाँ पर दही चूड़ा तो खाते ही हैं, साथ में खिचड़ी का भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रचलन है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी राजकुमारी जी की खिचड़ी आप बनाने वाली हैं आज रात में? जी हाँ, खिचड़ी का बहुत विशेष महत्व होता है क्योंकि हम लोग ना जो सुबह में खूब गरम गरम चीज खाते हैं और खाने के बाद पेट में पचने का भी कुछ उपाय होना चाहिए, तो खिचड़ी सबसे ज्यादा तरल पदार्थ के। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ नीता जी अभी की तैयारी करिए, यानी अभी हम लोग दही चूड़ा खाने वाले हैं क्या? नीता जी सही कहा मैंने? हाँ। नदिया किनारे गोरी ठाड़ रे बिंदिया ले गए मचलिया। नदिया किनारे गोरी ठाड़ रे बिंदिया ले गए मचलिया। नदिया किनारे गोरी ठाड़ रे। तो चलिए यहाँ पर बिहारी फैमिली में हम लोगों ने मकर संक्रांति को बहुत अच्छे तरीके से मना लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने पूजा भी कर ली, सारे रीति रिवाजों को भी अच्छे तरीके से जान लिया और अब टाइम आ गया है कि हम लोग दही चूड़ा एंजॉय करें। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे एक साउथ इंडियन फैमिली में जहाँ पर हम लोग मनाने वाले हैं पोंगल।